नमस्कार दोस्तों, सुशासन दिवस, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जन्म दिवस पर तथा क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स को लेकर फिर एक बार पीएमएस एसोसिएशन ने बड़ा हमला बोला है। बहुत सारे प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जो डॉक्टर आर के सैनी, महामंत्री पीएमएस रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन लगातार उठाते रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ खास बातें कही हैं नेशनल वॉच के साथ। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स आखिर क्यों पूरी तरीके से अपनी सेवाओं को नहीं दे पा रहे। इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभागों के जो कारण है उसको लेकर डॉक्टर आर के सैनी ने आज फिर एक बार हमला बोला है। डॉक्टर साहब, आज 25 दिसंबर है, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, क्रिसमस मनाया जाता है, साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है। पीएमएस एसोसिएशन आपने पिछले कुछ दिनों पहले आपने जो स्वास्थ्य विभाग में जुड़े हुए वाहन हैं उनको लेकर के, आवास पे जो कब्जे हो रहे हैं उसको लेकर के 75 जनपदों के डीएम को पत्र लिखा था, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? जी, पहले तो मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ आज क्रिसमस का बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार पर मैं चाहता हूं कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल जाएं जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो चिकित्सकों की कमी उससे पूरी हो। इसके 2-3 फैक्टर हैं कि हमारे वहाँ जितने भी वाहन हैं इन प्रकार 2-4 दिन के लिए मंगवाए जाते हैं और फिर मुख्यालय में किसी अन्य को बांट दिए जाते हैं। हमारे विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से वाहनों की हर स्तर पर कमी हो गई है। इस संबंध में हमने 75 जिलों के डीएम को जो है हमने लेटर लिखा कि हमारे वाहन जो आपके द्वारा अधिकृत कर दिए अन्य जगह पहुँचे स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों को सुपुर्द कर दिए जाएं ताकि उनसे अधिकारियों का भ्रमण हो सके और इधर उधर घुमा करते हैं। दूसरी बात है अतिक्रमण की बात। अतिक्रमण में हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो बिल्डिंगें हैं उस पर अनाधिकृत तरीके से कहीं नायब तहसीलदार तो कहीं कोई, कहीं जो है डिस्ट्रिक्ट जज, कहीं कोई, कहीं अवैध लोग जो कब्जा किए हैं। इसके लिए भी मैंने डीएम को 75 डीएम को लेटर लिखा था और 15-10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई धरातल पर कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से भी डॉक्टरों की शॉर्टेज बनी हुई रहती है। दूसरा कारण है क्या, हमारी जो पुरानी पेंशन योजना, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित, हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है इसको लागू होने से डॉक्टरों में आने का बहुत अधिक रास्ता खुल जाएगा। सारे डॉक्टर्स जो है पुरानी पेंशन योजना के फेवर में लगे हुए हैं और ये पेंशन योजना ये अग्रिम जो है एक संसद का चुनाव होगा वो भी एक मुहिम भूमिका रहेगी और डॉक्टरों का जो रिटायरमेंट है वो 60 साल पर कर दिया जाए, नंबर 1, जिनको और सारे ड्यूज दे दिए जाएं। दूसरा, वीआरएस हमारा जो 56C रूल जो है ये रोक लिया गया, इसलिए 56C रूल को जो है वीआरएस को दिया जाए। तीसरी बात क्या है, हमारा जो डॉक्टर रिटायर पुनर्योजन में आते हैं उनका 60 साल ड्यूज देने के बाद उनको 5 साल के लिए उनको पुनर्नियोजन में रख लिया जाए। ये इन सब चीज़ों को मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी इसको ध्यान से देखें ताकि ये सब चीज़ें गलत तरीके से होती जा रही हैं और डॉक्टर और आने से कट जा रहे हैं, क्योंकि हर बार मॉड्यूलेशन होता चला जा रहा है, हर तरीके से डॉक्टरों को उत्पीड़न चल। हमारे यहाँ अपर निदेशक का प्रमोशन नहीं किया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय पता नहीं वहाँ क्या करते अपने विभाग के साथ, अपर निदेशक का जो प्रमोशन नहीं, अपर निदेशक के इतने पद खाली हुए हैं। 2014 से 2 पद खाली हुए विशेष सचिव, अपर निदेशक प्रमोशन करके विशेष सचिव क्यों नहीं बना रहे? ये सब समस्याएं, ऐसी समस्याएं जिससे डॉक्टर आने से कतरा रहे हैं कि बार बार ऐसा गलत तरीके का प्रस्ताव बनता है और डॉक्टर इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, तबादलों का जो जिन्न बोतल से एक बार बाहर निकला था वो अभी तक बोतल के अंदर नहीं है। हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को 2 बार लेटर लिख चुके हैं। अब मैं एक बार मुख्य सचिव को एक बार और लेटर लिखूंगा नए वर्ष में। अगर वह नहीं करते हैं, अमित मोहन प्रसाद और निदेशक प्रसारण डॉक्टर राजा गणपति के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई अब नहीं करते हैं तो उच्च न्यायालय खुलने के बाद मैं बाध्य हो जाऊंगा कि मुकदमा डालूं। ये चाहिए, इससे और डॉक्टरों का सारे परिवार डॉक्टरों के तहस नहस हो गए हैं इन लोगों ने जो आउट ऑफ वे जाकर के जो ट्रांसफर किए हैं। जिनका ट्रांसफर होना चाहिए उनका नहीं किया, जिनका नहीं होना चाहिए इस कॉन्स्पिरेसी की तरह अमित मोहन प्रसाद, डॉक्टर गणपति राजा पर पुनः कार्रवाई होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि ये हो कार्रवाई। जी डॉक्टर साहब, पीएमएस एसोसिएशन के चुनाव को लेकर के भी आप रजिस्ट्रार ऑफिस भी गए थे और काफी कार्रवाई आपने हुई थी, वो भी प्रकरण अभी लंबित चल रहा है।
जो वहाँ के रजिस्ट्रार महोदय 30 दिन का बराबर टाइम देते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रजिस्टर नहीं बनवा पाए, अभी तक वोटिंग लिस्ट नहीं बनवा पाए। कुछ समझ में नहीं आता क्या कॉन्स्पिरेसी है। हमें तो बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है, जिसे हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा रजिस्ट्रार महोदय अमित सिंह जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे और कालातीत हो गए हैं, और जो अवैध संस्था है, इस कारण से जो है हम चाहेंगे कि रजिस्ट्रार महोदय सारे रजिस्टर, सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लें, ताकि जो उसका सुनिश्चित निर्धारण। और बार बार मैं कहता हूँ अमित सिंह जो है फर्जी जो है शपथ पत्र, इसकी जांच कराई जाए, इन्हें फर्जी और सारे इसका विशेष ऑडिट कराया जाए हमारे एसोसिएशन, क्योंकि उसमें बहुत काफ़ी गबन की आशंका है। इन सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर बड़े परेशान हैं, और डॉक्टरों को हर तरीके से इस तरीके से उत्पीड़न, एक नियमावली होती चली जा रही है। कहीं कोई आदमी एम्बुलेंस में नहीं आया तो डॉक्टर सस्पेंड। अरे एम्बुलेंस वाहन, अभी हमने कुशीनगर के आसपास सुना था, तो एक एम्बुलेंस नहीं आई तो डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। उसमें सेमो कुशीनगर के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर दी, जबकि डॉक्टर एम्बुलेंस का वो नहीं है कंजा, वो तो खाली इन्फॉर्म कर सकता है, लेकिन जो एम्बुलेंस का भेजने वाला उसके ऊपर कार्रवाई, डॉक्टर के ऊपर कैसे कार्रवाई कर दी। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि हर तरीके से इन सब चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पुनः मेरा निवेदन है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर ये सब अच्छे कार्य करवाएं, और प्रमुख सचिव इसमें विशेष जो जिनको माननीय योगी आदित्यनाथ विशेष तौर से बुलवाया है, इसलिए उसमें विशेष ध्यान दें, विशेष तरीके से लें और पूरी ट्रांसफर पॉलिसी को देखें।